एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 4th का हिंदी का चैप्टर नंबर 10 और मटी निहाल हो गई। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि हमारे देश में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों की कथा गाई जाती है। भाई जितनी भी स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाने में हमारी इतनी मदद करी है, लोग उनकी कहानियाँ एक दूसरे को सुनाते हैं, हम उनकी कथा गाते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में पुरुषों के साथ साथ अनेक महिलाओं का भी बहुत योगदान रहा। अब देखो, ऐसा नहीं कि केवल पुरुषों ने ही स्वतंत्रता दिलाने में अपना योगदान दिया, स्त्रियों ने भी बहुत कुछ किया है स्वतंत्रता दिलाने के लिए, जिनमें प्रमुख हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा, दुर्गावती, कालीबाई आदि। तो आइए आज हम पढ़ते हैं ऐसी ही एक वीरांगना की कहानी। वीरांगना कौन? एक बहुत ही वीर स्त्री की, वीर लड़की की कहानी हम पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए, राजस्थान के एक जिले डूंगरपुर में एक गांव है। राजस्थान के जिले डूंगरपुर में एक गांव है जिसका नाम है रास्तापाल। रास्तापाल के विद्यालय की हवा में गीत गूंजते हैं, क्योंकि वहाँ के बच्चों को गाने सिखाए जाते हैं देशभक्ति के। बेसिकली उन गीतों में मातृभूमि यानी कि धरती के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने भारत माँ के लिए प्यार भरा होता है। इसी गांव में 2 अध्यापक रहते हैं। अध्यापक का मतलब होता है टीचर। एक का नाम नाना भाई खाट जी और दूसरे का नाम सिंगा भाई था। ये दोनों अध्यापक विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ देश प्रेम की शिक्षा भी देते थे कि भाई अपने देश से प्रेम करो। बच्चों को ये भी सिखाते थे, पढ़ाते तो थे, उसके अलावा ये शिक्षा भी देते थे। उन दिनों हमारा देश गुलाम था। बेसिकली अंग्रेज़ हमारे देश पर शासन करते थे। अंग्रेज़ी सरकार भारतवासियों को तरह तरह से सताती थी। नाना भाई और सिंगा भाई को अंग्रेज़ों से बड़ी घृणा थी। घृणा मतलब बहुत नफरत थी, उन्हें बहुत बुरे लगते थे, वो बहुत ख़राब लगते थे। जब भी अंग्रेज़ गांव वालों पर अत्याचार करते थे, अत्याचार मतलब उन्हें मारना पीटना, कुछ भी उनके साथ उनका शोषण करना, दोनों अध्यापकों का खून खौलने लगता था। खून खौलने लगना मतलब उन्हें बहुत गुस्सा आता था। वे चाहते थे कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लें। दोनों भाई यही चाहते थे, जो टीचर्स थे, कि भाई सब लोग स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो संग्राम हो रहा था उस वक्त, उसमें सब लोग भाग लें। वे बच्चों को देशभक्ति की कहानी सुनाते थे। अंग्रेज़ों को भारत से भगाने के लिए नित नए ढंग सिखाते थे, नए नए तरीके सिखाते थे। अंग्रेज़ सरकार को इसकी भनक लग गई। अब अंग्रेज़ सरकार को पता लग गया कि भाई ये टीचर्स जो हैं ऐसा कर रहे हैं। फिर क्या था, मजिस्ट्रेट दल बल सहित, दल बल का मतलब एक तरीके से होता है, मतलब अपने आदमियों के साथ, अपने हथियारों के साथ विद्यालय में आ धमकते हैं, आ जाते हैं। उन्हें डपट कर कहा, यानी गुस्से में कहा, अभी विद्यालय बंद करो। आपके कहने से हम विद्यालय बंद नहीं करेंगे। सिंगा भाई ने निर्भीकता से उत्तर दिया, बिना डरे उन्हें उत्तर दिया कि आपके कहने पे हम क्यों बंद करेंगे, हम नहीं बंद करेंगे। इतना सुनना था कि मजिस्ट्रेट आपे से बाहर हो गया, नहीं उसे बहुत तेज़ गुस्सा आया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बात टालो, वह चिल्लाया। बांध दो इसे जीप के पीछे। उसे सिपाहियों को आदेश दिया। इससे पहले कि सिपाही आगे बढ़ते, नाना भाई गरज उठे और बहुत तेज़ गुस्सा आया, खबरदार अगर किसी ने सिंगा भाई को हाथ भी लगाया तो। अभी वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि सिपाहियों ने उन्हें बंदूक की मूठ से पीट पीट कर अधमरा कर दिया। मतलब इतना मारा कि वो बिल्कुल अधमरे हो गए, मतलब मरे के समान, आधे मरे के समान हो गए, बहुत ज़्यादा घायल हो गए बेसिकली। उसी विद्यालय में कालीबाई नाम की एक छात्रा पढ़ती थी। लड़की का नाम ध्यान रखना, कालीबाई। उसकी आयु केवल 13 वर्ष की थी, केवल 13 ईयर्स की थी। उसने यह दृश्य नहीं देखा, उससे देखा ही नहीं गया ये। वह तेज़ी से आगे बढ़ी, उसने जीप का रास्ता रोक लिया। छोड़ दो हमारे गुरुजी को, यानी कि हमारे टीचर को छोड़ दो, कहते हुए सिपाहियों से उलझ गई, मैंने भिड़ गई वो आके आगे। पुलिस ने उसे पकड़कर पीछे की ओर धकेल दिया। कालीबाई ने हिम्मत नहीं हारी, वह फुर्ती से उठी और विद्यालय में पड़ी दराती एक तरीके का औजार, एक तरीके का चाकू समझ लो, लेकर जीप की ओर दौड़ी। आनन फानन यानी जल्दीबाजी में जीप से बंधी रस्सी उसने काट दी। अचानक हुए इस हमले से मजिस्ट्रेट घबरा गया। कैसे मतलब दराती लेके कोई उनकी तरफ चला आ रहा है। उसने कालीबाई पर गोलियों के नछावर गोलियां बौछार कर दी, मतलब बंदूक से गोलियां चला दी। वीर बालिका के रक्त से मरुभूमि लाल हो गई, यानी कि धरती लाल हो गई, उससे खून खून हो गया। उधर जैसे ही गोलियों की आवाज़ हुई, विद्यालय के सभी विद्यार्थी जीप की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने जीप को घेर लिया। देखते ही देखते हज़ारों की भीड़ वहाँ पे एकत्रित हो गई, इकट्ठा हो गई। उन्होंने सिपाहियों पर हल्ला बोल दिया, यानी सभी लोग जो थे अब सिपाहियों पे उन्होंने हमला कर दिया। सिपाहियों के हाथ पैर फूल गए, यानी कि वो बहुत ज़्यादा घबरा गए, वो बहुत ज़्यादा डर गए। वे अपनी जान बचाने के लिए गोलियों की बौछार करते हुए 9 दो 11 हो गए, यानी भाग गए। कालीबाई मरकर भी अमर हो गई, यानी कि आज भी देखो हम उन्हें याद कर रहे हैं, तो वो अमर हो गई। अपने गुरुजी की जान बचाने के लिए उसने मौत को गले लगा लिया। गुरु भक्त गुरु को बचाकर अपनी सच्ची देशभक्ति का परिचय उन्होंने दिया। इस राजस्थानी बाला के बलिदान की कहानी आज भी राजस्थान के घर घर में गूंज रही है। किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि जिसने मरना सीख लिया, जीने का अधिकार उसे ही है, उसी को। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम समदर्शी वाला चैप्टर करेंगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ये देखो, यह जो उसने हथियार लिया था हाथ में, ठीक है।